हे गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज रोहित कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट को हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सीख सकते हैं और इसको सीखने के बाद हम भी शेयर मार्केट में कैसे अच्छे पैसे कमा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना मुनाफा भी हम कर सकते हैं। क्योंकि हम किसी भी चीज को अगर नहीं सीखेंगे तो हम कैसे उस पर 100% श्योर हो पाएंगे और उस पर हम कुछ पैसे कमा पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी बताने वाला हूं। इस पे ये मेरा पार्ट 1 है, इस पे पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने वाला हूं, तो वो भी देखना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शेयर मार्केट को कैसे सीखें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं जो कि है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट आखिर होता क्या है, शेयर मार्केट है कहाँ, ये शेयर मार्केट आया कहाँ से। तो शेयर मार्केट का मतलब होता है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा और मार्केट का मतलब होता है बाजार। जिस तरीके से आप हर चीज का बाजार देखते हैं, मंडी देखते हैं, सब्जी का बाजार देखते हैं, उसी तरीके का बाजार। तो आ जाता है मेरा कि बाजार है तो जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई फिक्स टाइम जरूर होता होगा बंद होने का और ओपन होने का। तो हाँ, इसका एक टाइम होता है। ये 9:15 से खुलता है और शाम में 3:30 बजे ये बंद हो जाता है। और हिस्सा जो कि है हमारा शेयर्स, हिस्सा जो है वो 1000 शेयर्स से लेके 1000 हिस्सा से लेके 1 करोड़ हिस्सा भी हो सकता है। हिस्से की कोई लिमिटेशन नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो हम शेयर मार्केट के बारे में स्टेप बाय स्टेप तरीका कैसे सीख सकते हैं सीखने का। तो सबसे पहले उसमें आपको 2 ऐप का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहला है यूट्यूब, दूसरा है ग्रो ऐप। यूट्यूब से आप सीखेंगे और ग्रो ऐप पे वही चीज को सीखने के बाद अप्लाई करके देखेंगे कि ये वर्क करता है या नहीं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि ठीक है, हमने ये दोनों ऐप को डाउनलोड कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। तो उस पर आपको सबसे पहला करना है कि शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करती है। इस पे आपको वीडियो देखना है और वीडियो जितना ज्यादा हो सकता है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली आप वीडियो देखें। तो मान लेते हैं ये दोनों वीडियो आप देख लेते हैं, शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करती है। उसके बाद आपको ये वीडियो जो देखेंगे इसमें आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो क्या हमारे शेयर मार्केट को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से फॉलो कर रही है कि नहीं, ये मैं आपको बता देता हूं। तो आपको ये जब वीडियो देखेंगे शेयर मार्केट क्या है और शेयर मार्केट कैसे काम करती है, तो उसमें आपको देखना है बीएससी क्या है, सेंसेक्स क्या है, एनएससी क्या है, इंडेक्स फंड क्या होते हैं, डिविडेंड क्या होता है, फिर उसके बाद निफ्टी 50 क्या है, कैसे काम करती है, बैंक निफ्टी क्या है, शेयर को बाय कैसे किया जाता है, शेयर को सेल कैसे किया जाता है, कंपाउंडिंग क्या होता है। इस टाइप की आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन रहेगी उतना ही ज्यादा आप शेयर मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जितना ज्यादा हो उतनी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को देखें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लें और उसको एक पर्टिकुलर कॉपी में या पेज में लिखें, ताकि वो आपको टाइम टू टाइम वो उससे आप भूले ना और लगातार उसे अप्लाई आप करें। उसके बाद आ जाता है हमारा, ठीक है, हम ये सब चीजें सीख लेते हैं, अब हमको आगे क्या करना है। तो आगे आपको सोचना है कि आपको किस टाइप का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको तुरंत पैसे कमाना है या लॉन्ग टाइम के लिए सोचना है, जो कि हमारे वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला, जिन लोगों ने लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम में पैसे कमाना है तो ये स्टेप मैं लॉन्ग टाइम पे ही बना रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो हमारी शॉर्ट टाइम पे बनने वाली है कि हम शॉर्ट टाइम में इन्वेस्टमेंट करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टाइम पे। तो आपने ये पूछ लिया कि मुझे लॉन्ग टाइम में पैसे कमाने हैं, तो आपको सबसे पहला 2 वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पहला investing.com, दूसरा है हमारा moneycontrol.com। इन दोनों पे आप जा करके शेयर्स की पूरी तरीके से जानकारी एनालिसिस कर पाएंगे कि किस टाइप का शेयर्स है, ये हमें फ्यूचर में फायदा देगा या नहीं, इसमें हमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसके बारे में पूरी जानकारी आप इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है
कि ये दोनों हम वेबसाइट को मान लेते हैं जान गए, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी घर पे कोई भी सामान यूज करते हैं, प्रोडक्ट खाने पीने में जो भी सामान का यूज करते हैं, जैसे कि बिस्किट, पेस्ट, मुंह धोने वाला पेस्ट, उसके बाद हो जाता है हमारा साबुन, फिर शैम्पू, फिर उसके बाद हो जाता है चावल, आटा, इस टाइप की चीजें जो आप रेगुलर यूज करते हैं, उसे आप ध्यान में रखें कि कौन सी चीजों को रेगुलर आप यूज करते हैं, और किसी भी तरह का पैंडेमिक आ भी जाता है तब भी वो चीजें बंद नहीं होंगी, लगातार चलती ही रहेंगी। तो अगर इन सभी चीजों को चेक कर लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड इस सारी प्रोडक्ट को कौन सी कंपनियां बनाती हैं वो आप चेक करें कि इसे कौन सी कंपनी बनाती है, ताकि आपको कंपनी को कंसीडर करने में आसानी हो और उससे आपको फायदा हो। क्यों? क्योंकि अगर ये सब प्रोडक्ट नहीं बंद होंगे और रेगुलर यूज होंगे तो जाहिर सी बात है वो कंपनी आपको फ्यूचर में 100% है कि फायदा ही देगी। तो आप रेगुलर यूसेज सामान को देखें, उसके बाद उस पे पैकेट पे लिखा हुआ रहता है कंपनी का नाम, वहां से देखें। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं। तो सपोज दैट मान लेते हैं हम बिस्कुट की कंपनी है ब्रिटानिया, उसके बाद हमारी पेस्ट की कंपनी है कॉलगेट, तो कॉलगेट है, हिंदुस्तान लीवर है। तो ये सब जो है, ये सब चीजें जो है बिस्कुट और पेस्ट, ये सब कभी बंद नहीं होने वाली है। इवन आपने देखा था कोरोना के दौर में, क्या आप ब्रश नहीं कर रहे थे? क्या आप बिस्किट नहीं खा रहे थे? आपको भले ही आटा चावल नसीब ना हो, लेकिन आप 5 रुपए 10 रुपए का बिस्कुट ला के खा रहे थे, अपने दिन को कैसे करके काट रहे थे। तो ये सब चीजें हैं, कभी भी बंद नहीं होने वाली है। तो ये सब जब आप कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद आपको देखना है आगे। आपने तो सोच लिया है कि लॉन्ग टाइम के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना है और आप कंपनी भी कंसीडर कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कंपनी को आपने कंसीडर किया है, सपोज दैट मान लेते हैं ब्रिटानिया कंपनी, तो उसके बाद उस पे क्या हमें चेकअप करना है, उसकी क्या क्या कंडीशन को हमें चेक करना है, क्या क्या चीजें जो हमें चेक करनी होती है लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हम अब जानेंगे। तो सबसे पहला आपको चेक करना पड़ता है कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। हालांकि ज्यादातर जरूरत लॉन्ग टाइम के लिए फंडामेंटल एनालिसिस ही काम आते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे टेक्निकल एनालिसिस भी काम आती हैं। तो उसके बाद हम बात कर ले, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको चेक करना होगा जो भी कंपनी को आपने कंसीडर किया है, उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, वहां पर से आप जाके देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको चेक करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्या क्या चेक करना होता है? तो सबसे पहला चेक करना होता है कंपनी का रेवेन्यू, उसके बाद चेक करना होता है कंपनी की टोटल इनकम क्या है, उसके बाद चेक करना होता है कंपनी की टोटल लायबिलिटीज कितनी है। लायबिलिटीज का मतलब होता है कर्जा, डेप्ट जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा टोटल एसेट्स, कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितना है। और ये एसेट्स जो होती है और लायबिलिटीज जो होती है, ये लायबिलिटीज से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। अगर कम है या बराबर है तो वो अच्छा साइन नहीं है, वो कंपनी अच्छा साइन नहीं दे रही है, उसे आपको नहीं खरीदना चाहिए उस टाइम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं आगे चेक करना होता है आपको कैश फ्लो। उसके बाद आपको चेक करना होता है कंपनी का पी रेशियो। उसके बाद आपको चेक करना होता है, ये सारी चीजों को आपको चेक करना होता है ईयर बाय ईयर, मंथली बाय मंथली। अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ईयर बाय ईयर चेक करें। आपको 12 साल का मिनिमम डेटा होना चाहिए आपके पास कि ये कंपनी 12 साल लगातार कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे काम कर रही है, किस तरह से अपने पैंडेमिक को मैनेज करके ये ग्रोथ दिखाई है और लगातार ये बढ़ती जा रही है। उसके बाद आपको चेक करना है हाई रिलायबिलिटी, मतलब कि हाई रिलायबिलिटी वाली कंपनी ये है कि नहीं। उसमें हाई रिलायबिलिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसमें 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार लगा हुआ होता है। अगर जितना ज्यादा स्टार है उतनी ज्यादा वो हाई क्वालिटी की कंपनी है, वो आपको
धोखा या लॉस नहीं दे सकती है, वो लगातार फ्यूचर में ग्रो करेगी। उसके बाद आ जाता है हमारा शेयर्स कितना परसेंट बाय करें या सेल करें या होल्ड करें। जैसे कि आप ग्रो ऐप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 85% लोग इस शेयर को बाय किए हुए हैं, उसके बाद 10% लोग इसे होल्ड किए हुए हैं, फिर उसके बाद 2% लोग इसे सेल कर चुके हैं। तो इस टाइप की चीज़ें को भी देखना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कि ये कंपनियां हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट देती है या नहीं, या इसका कोई फिक्स इंटरेस्ट है कि 15% ही हमें ये देती है। उसके बाद आ जाता है RSI सिग्नल को चेक करना। RSI इंडिकेटर है जो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस में डेप्थ में इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो RSI को भी चेक करना होता है। उसके बाद आता है कि हमने तो ये सब चेक कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है। तो उसके बाद आपको देखना है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 1000 शेयर, सपोज दैट आपने किसी कंपनी का 1000 शेयर को बाय कर लिया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बाय कर लिया, या 2 साल के लिए बाय कर लिया, या 10 साल के लिए बाय कर लिया। तो ये सब क्या हुआ कि आपको वन टाइम पैसा लगा, एक बार पैसा लगा दिया, उसे 5 साल के लिए आपने छोड़ दिया। तो ये हो गया आपका कि एक बार हमें पैसे लगाना है ज़्यादा, जैसे 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख लगाना है, उसके बाद हमें छोड़ देना है, क्योंकि हम ये सारी चीज़ों को फंडामेंटल एनालिसिस कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है कि सपोज दैट हमारे पास उतने शेयर्स खरीदने का पैसा नहीं है, तब हम कैसे खरीद सकते हैं। तो ये सब एनालिसिस करने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू SIP भी ले सकते हैं कि हम पर मंथ या पर वीक हम 1000 रुपये या 2000 रुपये या 10,000 रुपये हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स वाले भी क्या होते हैं, वो सब में भी आप पैसा लगाते हैं, तो वो सब भी स्टॉक में या शेयर्स में ही पैसे लगाते हैं। कॉमोडिटी को बाय करते हैं, कॉमोडिटी को गोल्ड, सिल्वर, ये सब को बाय करते हैं, तो उसमें भी आप लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट दोनों ही सेम है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।